ये इश्क है या जुनू या खता। हो ढूंढ लाओ मुझे के मैं हूँ लापता। शौकत भाई, शौकत भाई, शौकत भाई, जी मैडम। शौकत भाई, आपने गाड़ी अभी तक तैयार क्यों नहीं की? आपको पता है कि मेरे ऑफिस में लेट हो रही है। सॉरी मैडम, मैं अब आपके पास नौकरी नहीं कर सकता। क्यों शौकत भाई, क्या हो गया? कोई बात हो गई है? मेरे पीर साहब कहते हैं कि जो मैं बात कहूँ वो मान लिया करो, वरना तुम्हें गुनाह होगा। पीर साहब ने कहा है कि आप काफरों के यहाँ नौकरी करोगे तो हराम की कमाई होगी। मैं उनकी कोई बात रद्द नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ मैडम, आप कोई और ड्राइवर रख लें। के मैं हूँ लापता। You from Hong Kong? नो। Oh, you from China then? यस। Welcome here. Pakistan and China have a good relationship. I think Chinese people are good. आई विश आई कुड से द सेम अबाउट यू पीपल। No, no. There are good people here. You just need to meet the right people. You live alone here? दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। Nahi ji, I mean, I was asking if you are alone here, I can help you if you need it. आई डोंट नीड योर हेल्प। Okay, you have my number. You can call me if you any help. देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आपकी कंप्लेन ना करूं आपकी कंपनी में, तो आप चुपचाप गाड़ी चलाएं। You speak उर्दू? ओ नहीं जी, मैं तो बस वैसे ही, आप तो गुस्सा ही कर रही हैं। $11 o'clock done. Sure. Yeah, let's set up a meeting. Sure, done. Okay. मैम आज आप लेट हो गई। कोई प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम? गाड़ी खराब हो गई थी। बताओ। मैम ये जो सर राहील ने टास्क लिस्ट बनाई थी वो मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, ये 3 आपने मुझे ईमेल करने हैं। ठीक है। मेरे रूम में रखवा दो। ये 3 आपने अमार को और ये बाकी आपने सबको ईमेल कर देना। ओके मैम, डन। अच्छा वो मैम आप आ गई। अच्छा ये कुछ नोट्स हैं, ये ज़रा आप अगर देख लें तो। क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ हुआ? पता नहीं सर, आज मैम बहुत अजीब मूड में आई थी। चलो तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ओके सर। आई थिंक ये वाला टास्क अमार साहब के बजाय आपको करना चाहिए। ओके, थैंक यू। जी हाँ। ये फाइल अमार साहब को पकड़ा दो और मैं अभी थोड़ी देर में एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ। तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हारे उस दिए हुए गिफ्ट की वजह से। जिया, मैंने सिर्फ एक बुक गिफ्ट की है, इसमें मेरा कोई और मकसद नहीं था। तुम जानते हो ना मेरे बाबा के साथ क्या हुआ था, और ये सब बातें मैंने तुम्हारे साथ शेयर की थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम सबसे मुख्तलिफ हो। बट नो, आई वॉज रॉन्ग। तुम भी सब की तरह एक्सट्रीमिस्ट हो। तुम भी मुझे एक नॉन मुस्लिम होने का ताना देते हो। तुम भी मुझे एक काफिर समझते हो। जहांगीर, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है,
इसका मतलब ये नहीं आप फोन पे लगे रहे, और वो भी दो दो फोन। हेलो, आप दोनों बाप बेटा साथ बैठे हैं, बजाय इसके कि गप्पे मारे बातें करें फोनों पे लगे हुए हैं। साइमा का फोन आ गया। हमें कह के खुद कॉल सुनने चली गई आप। ऑफिस कैसा चल रहा है तुम्हारा? काफ़ी हेक्टिक है, सारा दिन बस मीटिंग और प्रेजेंटेशन में गुजर जाता है। आई नो बेटा, तुमने अपने सारे प्लान्स पीछे कर दिए मेरी खातिर। तुमने कंपनी को प्रायोरिटी दी है, बड़ी बात है बेटा। थैंक यू, लेकिन आपसे किसने कहा है कि आपकी वजह से मैंने अपने प्लान छोड़ दिए? ओहो, कहने का मकसद है डिले तो हुए ना बेटा? नहीं, डिले नहीं हुए, साथ साथ चल रहे हैं। देखा, मैं कहता था ना मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। दोनों काम एक साथ संभाल लिए ना तुमने। बस आपने कर दिखाया ना, बात मनवा ली अपनी मुझसे। तुम नहीं मनवा रही, ये देखो छोड़ दिए फोन। मैंने भी छोड़ दिया। नाश्ता नाश्ता पूरा करके जाओ। मॉम इट्स ऑलरेडी टू लेट, पहुंचने देर हो गई मुझे। डैड के ऑफिस का पता तो है आपको, एक मसला सॉल्व करने लोगों 10 मसले और निकल आते हैं। प्लीज अपने आप को थका मत देना, बीमार मत हो जाना अपने डैड की तरह। अभी तो पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। क्या मतलब है? जिया भी तो है ऑफिस में, उसके साथ कोई मसला तो नहीं हो रहा? जिया तो एक कमाल की लड़की है, उसको देख के ना सारे मसले खुद ब खुद दूर भाग जाते हैं। अच्छा सुने, इसको ड्राइवर के साथ भेजना, गाड़ी मत दे देना, पता नहीं कहाँ कहाँ मारती हुई यूनिवर्सिटी जाएगी। मैं बच्ची नहीं हूँ। बच्ची होने की बात नहीं हो रही, अच्छे ड्राइवर की बात हो रही है। तुम्हारी एज की जितने भी लोग हैं ना, बहुत सेंसिबल ड्राइविंग करते हैं। मामा, भाई को देख लें आप। बटर नाइन। अल्लाह, तुम लोग सुबह सुबह शुरू हो जाते हो और तुमने फिर अपना नाश्ता खत्म नहीं किया। देखो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, बेटा ये सबका दे देना आज। कोई भी जरूरतमंद नजर आए उसे दे देना। क्या हो गया मामा आपको? सबका बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि मौत के अलावा सारी बलाएं टल जाती हैं। तो जब मौत ही आ गई तो मसला क्या रहा? जब जिंदगी नहीं रही तो ना कोई बला ना कोई परी। मामा, वैसे अगर भाई की लाइफ में से सारी बलाएं टल जाएंगी तो इनकी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं रहेगी। I don't need any girlfriend. I'm a very focused guy. समझिए तुम? ये पैसे तो ले जाओ, भूल रहे हो तुम। प्लीज किसी नीडी बंदे को भी दे देना, ठीक है? ओके वापस। ओके। क्लाइंट शुरू में हेजिटेंट था, बट थैंक गॉड उन्होंने बैकआउट नहीं किया और दे आर वेरी हैप्पी फॉर द अरेंजमेंट्स। तो गुड जॉब एवरीवन। साले साहब, आपने पता करना है कि हमारी सेकंड बैच की डिलीवरी कब तक एक्सपेक्टेड है। वो हो जाए ताकि हमारे ऊपर से थोड़ा प्रेशर रिलीज हो जाए। जी मैं पता करता हूँ। जिया, I have Zoom meeting now. I think we have discussed everything. तो अब मीटिंग खत्म करें? Okay guys, you then check. जी ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ, मुझे भी जहांगीर साहब से बात करनी है। ठीक है, ओके। जिया, अगर तुम्हारी नाराज़गी की वजह मेरा तुम्हें कुरान गिफ्ट करना था तो शायद मुझे तुम्हें कुरान गिफ्ट नहीं करना चाहिए था। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारे लिए आसानी पैदा करना था, और वो सवाल जिनके जवाब तुम्हें नहीं मिल रहे थे उन सब के लिए मैंने ये किया। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आई ट्रस्टेड यू एज अ फ्रेंड, बट आई गेस वी आर जस्ट एन ऑफिस कोलीग, तो हम काम के अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। अगर मेरा ये सब कुछ करना तुम्हें बुरा लगा है तो मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। सॉरी। यू शुड बी। हेलो नताशा। हेलो अमार, आखिर जहांगीर अंकल का ऑफिस ज्वाइन कर ही लिया ना तुमने?
हाँ ऐसा ही है, कैसा लग रहा है फिर ऑफिस ज्वाइन करके? ठीक जा रहा है, इतना बुरा नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। सो लेट्स मीट अप टुडे। आज मुश्किल है यार, एक मीटिंग है। क्या बात है, अभी से मीटिंग एंड स्टफ, बड़ा संभाल लिया ऑफिस तुमने अभी से। बस जिया ने काफ़ी अच्छे से मैनेज कर दिया, तो मुझे कैचअप करने में इतना टाइम नहीं लगा। अच्छा सुनो, तुम बाहर नहीं आ सकते, ऑफिस में तो मिल सकते हैं ना? हाँ नताशा, लेकिन काम के बाद मिलने। मैं कौन से तुम्हारे ऑफिस के बाहर पहुंच गई हूँ अभी से, अभी आर्ट गैलरी जाना है, मुझे कुछ काम है, फिर वापसी पे आ जाऊंगी। चलो सही है, मिलते हैं फिर, बाय। हमारी ये कुछ टास्क लिस्ट है, इसको काइंडली गो थ्रू कर लो, और इसमें अगर कुछ चेंजेस करवानी है तो जस्ट लेट मी नो। तुमने स्टाफ को मीटिंग का बता दिया था ना? यस। और तुम रेडी हो? हाँ बस मैंने अंकल की तरफ जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने साइन करवाना है। लेकिन ऐसे तो तुम लेट हो जाओगी। नहीं, मीटिंग से पहले मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। चलो जस्ट बी ऑन टाइम, आई विल वेट। वैसे सब ठीक है ना? तुम डैड के पास जा रही हो और परेशान भी लग रही हो। नहीं कुछ खास नहीं, मैंने अंकल को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो बस यही है, दैट्स इट। ओके। तो कहाँ पहुंचा तुम्हारा बिजनेस आइडिया? बिजनेस आइडिया तो है अभी तक, लेट्स सी इम्प्लीमेंट कब होता है। वो ट्रक्स वाला, राइट? मुझे लगता है कि हर बिजनेस के पीछे दो बातें होती हैं। पहली बात तो यू शुड बी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। और दूसरी ये कि बिजनेस का आइडिया यूनिक होना चाहिए, एंड आई थिंक आई हैव अ यूनिक आइडिया। ट्रैकिंग ट्रक्स सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग आइडिया। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो अपना आइडिया बहुत यूनिक लगता है, लेकिन डैड को मेरा आइडिया कुछ खास पसंद नहीं है। इवेंचुअली उन्होंने अंडरस्टैंड कर लेना है, यू जस्ट डू योर थिंग, आई एम विद यू। आई जस्ट होप कि उनको पसंद आ जाए। बाय द वे थैंक यू। वेलकम। जी हम रेडी हैं। यस सर। कहाँ कर रहे हैं? कॉन्फ्रेंस में। अच्छा ठीक है, ये बताएं कौन कौन आ रहा है? मार्केटिंग के सब हैं सर। ठीक है, आप तैयार हैं? रेडी हैं? यस ऑफ कोर्स। हाँ रहीन, क्या अपडेट है? यस सर, वी आर रेडी फॉर द मीटिंग, प्रेजेंटेशन भी रेडी। चलो थोड़ी देर में चलते हैं। बाय द वे जिया का कुछ मूड ऑफ लग रहा है, सब खैरियत? नहीं, आई थिंक सर शी इज़ फाइन। चलो लेट्स गो। So basically she's struggling with her identity, I think. Yeah, I get that. और you know what? मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि since she's like 12, कितनी confusions होंगी उसकी लाइफ में. Honestly, I understood her pain. Exactly. इसी वजह से तो तुम्हें मैंने ये नॉवल दिया, ताकि you get the idea better. Anyways, आपको कभी किसी ने कोई ऐसी बुक दी है जिसकी वजह से you see life differently now, और आपके अंदर कोई चेंज आया हो? Anything? मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारे लिए आसानी पैदा करना था, और वो सवाल जिनके जवाब तुम्हें नहीं मिल रहे थे, उन सब के लिए मैंने ये किया। जिया, क्या हो गया? अंकल रूम में? बाबा कमरे में ही है। एक सेकंड वेट, मैं उनको बुलाकर लाती हूँ, मुझे एक और भी चीज़ दिखानी थी आपको। So, ब्यूटीफुल पिक्चर। एक काम करो, अब इसको यहाँ पे रख दो, कल सुबह इसको यहाँ सामने दीवार पे लगानी चाहिए, ठीक है? रखो। हमें अच्छी लगती है ना? यहाँ ठीक है। चलो, बाय द वे पिक्चर तुमने ली कहाँ से है, मुझे बताओ। मैं सोच रहा हूँ इस तरह की 2 पिक्चर्स और ले लूँ, घर में लगाऊंगा। Excuse me, ये तुम्हें खरीदी हुई पिक्चर लगती है? Do you know how long this took me to complete? Took me 2 months. I made it just for you. Seriously, I wasn't expecting this from you. बहुत अच्छी पिक्चर है यार ये। बस देख लो। सर सर कुछ पेपर्स थे, आपने साइन करने। अच्छा, जी आ गई? सर बोलते ओके। क्या हुआ?
जिया नहीं आई आज? जिया आई थी लेकिन घर गई है डैड से मिलने के लिए। क्या बात है, डैड ने क्यों बुलाया? पता नहीं, परेशान भी लग रही थी। क्यों, क्या बात है? आई हैव नो आइडिया, वर्क रिलेटेड कोई टेंशन होगी। वैसे भी वो जा रही थी लेकिन मैं इतना फंस गई यहाँ पे। तुम्हें तो बहुत एहसास होगा ना उसकी परेशानी का। ऑब्वियसली उसकी फादर की डेथ के बाद उसी ने वो सारा बिजनेस हमारे डैड के साथ, तो फिक्र क्यों नहीं होगी मुझे। रिलैक्स, आई वाज जस्ट जोकिंग, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, कॉफी? थैंक गॉड यू आस्क्ड मी फाइनली। यस, आई विल हैव वन ब्लैक। ब्लैक कॉफी। अरे तुम फिर से पीछे पड़ गई जिया के। कैसे अंकल आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आई एम फाइन। कुछ नहीं बाबा, बस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछना तो पूछ रही थी। इट्स डन। Yes, it's done. And you guys carry on. Talk about business. Bye. 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 ओके बेटा। अरे बैठो जिया, ये बताओ कि ऑफिस में काम कैसा चल रहा है, स्पेशली अमार के बारे में बताओ। ऑफिस में सब अच्छा चल रहा है। एक्चुअली अमार इज डूइंग सो ग्रेट। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड हाउ अबाउट यू? या आई एम फाइन। लग तो नहीं रहा समथिंग बॉदरिंग यू। नहीं, कुछ खास नहीं, बस कुछ चीजें हैं। इज इट वर्क और पर्सनल? देखो जिया, तुम्हारे चाइना जाने वाली बात तुम्हें बॉदर कर रही है, उससे रिलेटेड है। बिकॉज टाइम नहीं मिल सका तुमसे बेटा बात करने का, दिन रात बिजी रहा मैं। जिया, तुम्हें मुझसे मशवरा तो करना चाहिए था ना। जब तुम फैसला कर ही रही हो चाइना जाने का, तो एक बार पूछ लेती। एक्चुअली अंकल एवरीथिंग हैपेंड सो फास्ट, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया एंड मैं आपसे ये बात डिस्कस करना चाह रही थी। बेटा तुम जाना क्यों चाहती हो? टू मैनी रीजंस अंकल, टू मैनी, बट अभी तो इट्स समथिंग एल्स। जिया, क्या चीज बक कर रही है बेटा, खुल के बताओ। नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। Are you sure? यस। रिलैक्स। अच्छा कॉफी पिलाओ मुझे अपने हाथ की। चलो 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 चलो, फौरन फौरन जल्दी से कॉफी बनाओ। ओके। आप यहाँ बैठे, मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही हूँ। ये ले, जूस बनवाया था। थैंक यू। एक्चुअली थोड़ी तबीयत बोझल हो रही थी तो मैं यहाँ आया। आपकी इस तकलीफ ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। जानती हूँ, मैं जब होश में आया तो मैंने पहली बार डॉक्टर से क्या की। क्या? मैं कहा, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता, तो यहाँ तक से हो गया। पिछले दिनों जितना आपने स्ट्रेस लिया है उसका नतीजा यही होना था ना। ये स्ट्रेस किसी के कंट्रोल में थोड़ी होता है, बस हालात और वाकयात ऐसे थे, क्या करता। तो खुश है ना? अब तो अमार ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। कोई बात की उसने? कैसी बात? ऑफिस से रिलेटेड कोई बात? देखो सिमी, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे बिजनेस को ज्वाइन करे, उसको लीड करे, बट एट द सेम टाइम मैं ऐसा कोई प्रेशर नहीं देना चाहता। मुझे फील आता है कि जैसे मेरी बीमारी की वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। मैं खुश हुई। भूल गए जिया ने क्या कहा था? मुझे नहीं लगता वो जबरदस्ती कर रहा है। मुझे तो लगता है वो खुशी खुशी ऑफिस जा रहा है। आप उससे क्यों नहीं बात करते? क्या बात करूं? जहांगीर, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं आप खुद उससे पूछें। वो आपका बेटा है। आप जानती नहीं वो कितना परेशान था जब आप तकलीफ में थे। और हम अक्सर देर लगा देते हैं आपस में बात करने में। अगर आपके दिल में कोई बात है खुद उससे पूछे, वो बहुत खुश होगा। चलें जूस पिए। अम्मार को तुम्हारी पेंटिंग पसंद आई? बस पेंटिंग ही पसंद आती है उसे। उसे तुम भी बहुत पसंद हो। तो यकीन से बोल रही हैं जैसे मार ने खुद आपसे बोला। सब बातें कहने के लिए थोड़ा ही होती हैं, कुछ बातें समझने के लिए भी छोड़ दी जाती। वहाँ पे खुश फहमी है ये।
उसने आपसे कहा है खुद क्या? इसमें खुशफहमी वाली क्या बात? ये तो शुरू से ही तय है। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है अमार मुझसे कुछ छुपा रहा है। उस दिन मैं ऑफिस गई थी और जिया नहीं दिखी मुझे वहाँ पे। मैंने उसे पूछ लिया जिया कहाँ पे है, उसने मुझे बहुत अजीब सा जवाब दिया। क्यों? क्या कहा अमार ने? पता नहीं, कह रहा था कि जिया को कोई इश्यू है और उसे वो खुद ही डील कर लेगी। अब पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। अमार की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही। मम्मी प्लीज, आप हमेशा इतना बुरा सोचती हैं। आई एम श्योर इट्स नथिंग। तो क्यों ना बुरा सोचो। इसी जिया का बाप था ना वो फैंग, फसाद की जड़ बना था तुम्हारे बाप और जहांगीर भाई के बीच में। उसकी बेटी भी कुछ ऐसा ही ना प्लान कर रही हो ना? मम्मी बस भी कर देना, पुरानी बातें ले के बैठ जाती हैं बस। ट्राई टू अंडरस्टैंड नताशा। ये फाइल मैंने देख ली है। आप मुझे बताएं कि पॉइंट्स इसमें कुछ ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। इसको हम कुछ कम नहीं कर सकते? नहीं हो सकते सर, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चले आप मुझे एक दिन दें, मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सब कुछ कैसा चल रहा है? सर सब ट्रैक पर है। इस वक्त मैं अमार साहब के साथ हूँ। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा, अमार को पता ना चले मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम मेरी बात गौर से सुनो। जी जी बताएं सर। मेरे लॉकर में कुछ फाइल्स हैं, वो लेके मेरे पास पहुँचो। मैं बताता हूँ सर। ओके। जिया, मुझे आपसे बात करनी है। Rahil, I don't have time for this. आखिर मुझे बताएं मैंने क्या किया है? You seriously don't know कि तुमने क्या किया है? तुमने मुझे वो गिफ्ट क्यों दिया? जिया, मेरी कोई इंटेंशंस नहीं थी। मैंने आपको बस एक कुरान गिफ्ट किया, जिसे आप अरबी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ सकती हैं, और उसे पढ़ने से आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। मैं नेगेटिव हो रही हूँ? तुम तो चाहते ही यही हो कि तुम मुझे कन्वर्ट करके मुसलमान बना दो। तुम लोगों का काम ही यही है कि किसी भी नॉन मुस्लिम को देखा उसके पीछे चल पड़ते हो कि उसको मुसलमान करना है। लिसन, मैं एक एथीस्ट हूँ और ये मेरे फोरफादर्स का रिलीजन है, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट माई रिलीजन। आप कैसे सेटिस्फाई हो सकती हैं जबकि ये आपने खुद चूज भी नहीं किया? What do you mean? ये आपके फोरफादर का डिसीजन था, आपका नहीं। You don't even know what you are saying. आई एम सॉरी। I'm busy right now, Rahil. Would you please? ओके। सर मैं आ जाऊँ? आजा भाई, तुझे पूछने की ज़रूरत है क्या? बैठ। क्या हाल चाल है मेरे भाई के? काम कैसा जा रहा है? काम बस सीख रहा हूँ और हालचाल तेरे सामने है, बिल्कुल ठीक हूँ। कॉफ़ी पिएगा? मैं तो कहता हूँ बाहर मौसम बहुत अच्छा है, बाहर चल के पीते हैं। बाहर नहीं यार, बहुत काम है। अच्छा सुन, बहुत अच्छी ऑफर है। सबसे पहले तुझे बता रहा हूँ, 3000 सीसी गाड़ी है और वो भी हाइब्रिड। मैं कहता हूँ आराम से रख ले, कहता तो जाते हुए पार्किंग में छोड़ जाता हूँ। तू बाज नहीं आया ना? अपने ही दोस्त को चेपने के लिए आगे गाड़ी नहीं लेनी भाई। गाड़ी मुझे कमाल है, मैंने शोरूम बनाया इसलिए कि मेरे अमीर दोस्त हैं और तुम ही मुंह मोड़ रहे हो यार। नहीं यार, गाड़ी मुझे नहीं चाहिए। तो एक काम करना, जीशान उसको गाड़ी भेज दे। उसकी कॉल भी आई थी परसों, मुझे गाड़ी का पूछ रहा था, उसको चाहिए गाड़ी। अच्छा जीशान, आर यू श्योर? बल्कि एक काम कर, मैं तेरे साथ ही चलूंगा, ठीक है? काम खत्म करने थे फिर साथ चलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। श्योर ना, तू साथ चलेगा? चलूंगा साथ। तेरी गाड़ी की मार्केटिंग भी तो करनी है मैंने। अब बैठ। यार वैसे तेरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा रंगीनी है, मर्द कम और औरतें ज़्यादा हैं। नहीं यार, मैंने इतना नोट नहीं किया, मैं काम पे फोकस करता रहता हूँ। बल्कि तू कहता है तो तुझे एक बाहर में डेस्क लगवा दूँ, अटेंडेंस लगवाता नहीं हर बंदे की। प्लीज़ मजाक कर रहा था, तू काम कर फिर जल्दी से निकलते हैं। थैंक यू।
बिल्कुल नहीं बाज आया भाई। ऐसे क्या देख रही हैं? शादी से रिलेटेड बात करनी है। माँ मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना, मैं रेडी नहीं हूँ। You'll never be ready. देखो, हम कौन सा तुम्हारी आज शादी कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ कह रही हूँ इसके बारे में सोचो। आपको बस चले ना तो आप अभी शादी करवा दे मेरी। मार, कंसिडर तो करो। अच्छा ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तुम्हारे बाबा ने इतना टाइम नहीं लिया था, फौरन हाँ कर दी थी। तभी डैड मुझे हमेशा कहते हैं कि सोच समझ के फैसले लिया करो। तुम्हारा फेवरेट खाना मंगवाया, आ जाना। What's my favorite खाना? स्वीट एंड साथ चिकन। Oh. लिसन, मैं एक एथीस्ट हूँ और ये मेरे फोर फादर्स का रिलीजन है एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट माई रिलीजन। आप कैसे सेटिस्फाई हो सकती हैं जबकि ये आपने खुद चूज भी नहीं किया? व्हाट डू यू मीन? ये आपके फोर फादर का डिसीजन था, आपका नहीं। आज अकेले ही खेल रहे हैं, बताया तक नहीं। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? प्लीज ये मेलो ड्रामा जो है ना अपनी गर्लफ्रेंड के सामने करना, मेरे सामने मत करो। अच्छा सॉरी, क्या हुआ है? ऑल ओके? ऑफिस में कुछ हुआ है? ऑफिस में क्या होना है? तो फिर ये मुझे समझ नहीं आती, तुम लोग चाहते क्या हो? पहले इंसान में बिजनेस सेटल करे, उसके बाद अपनी फैमिली सेटल करने पे लग जाए। मसला क्या है तुम लोगों के साथ? कब निकलोगे इस मेंटालिटी से बाहर? मुझे कहाँ इन सब चीजों में ले आए हैं? मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? आपको शादी नहीं करनी ना? मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं खुद डिसाइड करूंगा ना भाई। यार मामा भी गलत तो नहीं है ना? She just wants you to get married, that's it. तो शादी करनी है तो तुम्हारी शादी करवा देते हैं ना, अम्मा को भी शादी मिल जाएगी। मैं कहाँ बीच में आ गई? मेरी तो अभी स्टडीज भी पूरी नहीं हुई हैं। तो मुझे भी अपना बिजनेस का ड्रीम परस्यू करना है ना। अच्छा बस इतना ही इशू है ना? नहीं, मेरा इशू ये है कि तुम सब लोग अपने काम से काम रखो, मेरी शादी को भूल जाओ इस टाइम पे। ये तो इम्पॉसिबल बात है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर बदतमीजी, अभी जाके मामा को बता। हाँ जाके बताओ, लगाओ शिकायतें मेरी। मैं ना शिकायत नहीं लगाने वाली, मैं उनको ये बताने वाली हूँ कि भाई शादी के लिए मान गए हैं तो आप शादी की तैयारियां शुरू कर दें। मायरा, जी हाय सर। आज इस कंपनी का रैप आ रहा है तो मीटिंग अटेंड कर लेना था। ओके अमार, बात सुने, मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आदमी ठीक नहीं लग रहा या मेरा डिसीजन ठीक नहीं लग रहा? क्या मतलब? I have made up my mind and I will sign that deal. Mind it. ओके ये मार कभी अपना फोन क्यों नहीं उठाता? बिजी होंगे, इतना काम होता है, इतना बड़ा बिजनेस है। क्या हुआ? एक तो तुम हर जगह अपना दफ्तर खोलकर बैठ जाती हो, जाओ अपने कमरे में जाकर काम करो। हर वक्त मैं कमरे से काम नहीं कर सकती मामा, कभी कभार फ्रेश एयर की जरूरत होती है, सो आई कम हियर। हेलो अमार, कैसे हो? अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया था क्योंकि मैं और मायरा तुम्हारे साथ आज डिनर करेंगे। हाँ वो भेज देगी ना लोकेशन। ठीक है, सी यू सून। अचानक बैठे बैठे आपने डिनर का प्लान बना लिया। डोंट यू वरी,
तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं है तो मेरा नाम क्यों लिया? आप जो ये कर रही है ना, भाई बहुत अपसेट होंगे। सर जो आपने कहा वो विल में मेंशन कर दिया। गुड। ये प्रॉपर्टी वाली फाइल आपके पास है? प्रॉपर्टी वाली? वो तो मुझे मिली ही नहीं। क्या मतलब? मुझे लगा आप विल में मेंशन नहीं करवाना चाहते। अरे कैसे नहीं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, उसके लिए तो मैंने सौले को कहा था। एक सेकेंड ठहरिए, लेट मी कंफर्म। वालेकुम अस्सलाम। सौले, जो आपने फाइल्स भेजी हैं उसमें प्रॉपर्टी वाली फाइल मिसिंग है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, फौरन वो फाइल भेजो, वकील साहब मेरे पास ही बैठे। ओके। हेलो सौले साहब, कैसे हैं आप? हाँ, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और मैं उसके पास हॉस्पिटल जा रहा हूँ। लेकिन जिया, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? क्या काम? एक्चुअली जहांगीर साहब को कुछ फाइल्स चाहिए थी और मुझे यहाँ हॉस्पिटल में देर हो जाएगी। कौन सी फाइल्स है? उनके लॉकर्स में कुछ प्रॉपर्टी की फाइल्स हैं और लॉकर की चाबियाँ मेरे दराज में हैं। डोंट वरी सौले साहब, ये सारे फाइल्स अभी निकाल के मैं जहांगीर साहब को जाके दे देती हूँ, आप परेशान ना हो। हाँ, और जितनी जल्दी हो सके उनको फाइल्स पहुँचा दो क्योंकि उन्हें चाहिए। ओके। मुस्तफा फैंग। जी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे समझाता। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरे अब्बा मुसलमान हो गए थे और उन्होंने अपना नाम मुस्तफा फैंग रख दिया था? जी, हालात और वाकयात ही कुछ ऐसे हो गए थे। फैंग की मौत की वजह से पहले ही तुम डिस्टर्ब थी, मैं तुम्हें मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। डिस्टर्ब तो अब भी हूँ, बल्कि शायद उससे ज्यादा। मुझे अपने बाप के बारे में जानने का पूरा हक था। तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन उस वक्त मुझे बेटा समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे ये सब कुछ तुम्हें बताता। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको पता था कि मेरे ऊपर एक एक दिन कैसे गुजर रहा है। बेटा बहुत कंफ्यूजन थी, मैं नहीं चाहता था कि तुम फैंग के बारे में कुछ गलत सोचो, और वो मुनासिब नहीं था वक्त तुम्हें बताने का सब कुछ। I don't know how can you hide this from me? Really sorry बेटा, मेरी बात समझ नहीं।